ये ठीक है, गेस डबल 10,142.8। हाँ, ये तो अच्छा, तुम्हारा थोड़ा गलती किए तुमने। ये 12,000 kg था, तुमने 1200 कर दिया। 1250 था। नहीं नहीं, 12,000 था लोड। ठीक है, एक मिनट सर। ठीक, हटा दे सर। हाँ ठीक है। और पहला और एक जो न्यूमेरिकल्स था वो वो किए थे सर उसी दिन, तो रफली बना हुआ है। तो वो राफ की दिखाओ। 60 बाई 40। इसको एक सेकंड सर बना के शेयर करते थे। अच्छा ठीक। अच्छा, बाकी लोगों का न्यूमेरिकल समझ में आया था क्या? विवेक को तो नहीं आएगा, विवेक तो था ही नहीं, भोला को भी नहीं आएगा। ठीक है, दीपक तुम मुझे बाद में दिखाना, मैं थोड़ा ठीक है सर, ठीक है सर, आगे आगे पढ़ाइए। IRC37 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा IRC37, राइट। तो हम इसको आज टोटल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पूरा। तो इसमें क्या बोला है, पहले से हम दिखा देते हैं। IRC37 में क्या था पहले, ये पूरा, ये सब इतना जरूरी है नहीं तुम लोगों का। ये जान लो कि IIT, ये IRC37 2018 डिजाइन किया IIT खड़गपुर ने, ठीक है। ओके, तो पहले से हम जो डिजाइन प्रिंसिपल है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है, while various sections of this guidelines describe the design procedures in detail, these are some supplemented by discussion on the principle and approach to design given the appendix A to the document, which needs to consider the is an integral part of the guidelines. Okay. अच्छा, यहाँ से तुम लोग देखो, सेकंड पैरा से देखो। So the philosophy of the payment design involves design payment for the satisfactory functional and the structural performance. ये मैंने पहले तुम लोगों को बताया था, ठीक है, कि हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस को जो रिजॉल्व करेगा, वो इसके लिए हम लोग उसको डिजाइन बना सकते हैं। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट ड्यूरिंग इट्स इंटेंडेड सर्विस लाइफ पीरियड, रफनेस caused by the variation in surface profile, cracking of layers bounded by bituminous or cementitious material। तो बिटुमिनस मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा पेमेंट? फ्लेक्सिबल। बिटुमिनस मतलब हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और सीमेंटियस मटेरियल मतलब रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट।
sorry. So roughness caused by the variation in surface profile, cracking of layers, boundary bituminous and or cementitious material. Rotting हमने पहले भी पढ़े थे distresses में. Rotting क्या था? Pyramid of the plastic deformation of unbound or unmodified or partially modified subgrade, granular layer and bituminous layer are the primary indicators of the functional and structural performance of the pavement. Okay, so performance of the pavement is explained by performance model, which is either purely empirical, only based on the past experience, mechanistic empiricals, in which the distress performance are explained in terms of the mechanistic parameters such as stress, strain, deflection, calculated using the specific theory as per specified procedure. Okay, so purely empirical जो हमने बताया था, क्या था purely empirical? What is purely empirical? भूल गए? हमने 3 तरीके से पेमेंट को डिजाइन करते थे, फ्लेक्सिबल पेमेंट, राइट? यस सर. ठीक है, तो एक था हमारा प्योरली एम्पिरिकल, मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल, और दूसरा क्या था? सेमी एम्पिरिकल. सीवियर किसके अंदर आएगा? एम्पिरिकल में. एम्पिरिकल मतलब क्या लिखा है देखो, ओनली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. तो तुम लोग जो सीबीआर टेस्ट करोगे उसमें पास्ट का रिजल्ट लोगे या करंट का रिजल्ट लोगे? करंट का लेंगे सर. करंट. तो सीबीआर हमारा कभी भी प्योरली एम्पिरिकल नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक एम्पिरिकल होगा ना. हाँ, प्योरली एम्पिरिकल के अंदर आएगा बर्मिस्टर लेयर थ्योरी. ठीक है, वो सर पढ़ाए थे. नहीं वो अभी तक स्टार्ट नहीं किए, वो बाद में हम कराएंगे. ठीक है, ठीक है सर. और दूसरा था मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल, जो सबसे ज्यादा यूज होता है. ठीक है, मैकेनिस्टिकल एम्पिरिकल में क्या होता है, हम लोग इसमें पास्ट भी देखते हैं. पास्ट में क्या देखेंगे? पास्ट में इसका फ्यूचर ट्रेंड कितना है, फ्यूचर वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम कैसा है, ये सब हमारा पास्ट डाटा से लेंगे. और जो मैकेनिस्टिक डाटा होगा वो क्या होगा? सीबीआर डाटा, सॉइल डाटा, ये सब हमारा मैकेनिस्टिक डाटा हो जाएगा. ठीक है, ऐसा समझ में? यस. सो सर तीसरा वाला क्या होगा? हाँ, तीसरा वाला सेमी एम्पिरिकल. सेमी एम्पिरिकल मतलब होता है तुम्हारा ये, एक्चुअली IAS 37 2012 के अनुसार हमने 3 टाइप से डिवाइड किए थे, बट 2008 में 18 में हमने इसको 2 टाइप से डिवाइड किया है. ओके, उसमें था हमारा एम्पिरिकल, सेमी एम्पिरिकल एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट वैल्यू. ओके, ठीक है. यस सर. Okay, so in which the distress performance are explained in terms of the mechanistic parameters such as stress, strain, and the deflection calculated using the specified theory and as per specified procedure. Most of the current pavement design methods follow the mechanistic empirical approach for the design of the bituminous pavement. ठीक है, तो currently जो situation है उसमें से ज्यादा हम लोग mechanistic empirical formula को use करते हैं. In this method, for each of the selected structural distress, mechanistic parameter is identified and controlled to an acceptable value in the design process. The limiting values of this critically mechanistic parameters are obtained from the performance model. Okay, तो performance model इसके बाद हम लोग आएंगे एक के बाद. Okay. So the mechanistic empirical design approach, which was used in the second and third revision of IRC 37, जो तुम्हारा 2001 and 2012 में जो था,
okay, is written in the current revision as well as the design of the flexible payment. The theory is selected for the analysis of the payment is linear elastic layered theory, okay, or you can call it Burmeister layers theory, in which the payment is modeled as a multi-layer system. The bottommost layer हमारा क्या होता है? What is bottommost layer? Subgrade or foundation, you can say, is considered to be semi-infinite, and all the upper layers are assumed to be infinite in the horizontal extent and finite in thickness. क्योंकि हम लोग इसका जो thickness है ये हमारा हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट नहीं है, ओके। जो भी थिकनेस होगा सब ग्रेड का, सब बेस का, ठीक है, इसका हम फाइनाइट थिकनेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके। समझ में आया ना? Yes, sir. Next, elastic modulus Poisson's ratio and thickness of each layer are the payment inputs required for calculations of stresses, strain and deflection produced by a load applied at the surface of the pavement. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है IIT PEP, which is an updated version of APEP developed for the MORTH research scheme. Okay, तो इसमें भी अगर हम लोग ये सारे डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड द कैलकुलेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय लोड, तो हमारा थिकनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा द वर्टिकल compressive strain on top of the subgrade is considered in these guidelines to be critical mechanistic parameter for the controlling subgrade rutting. Rutting क्या है? What is rutting? Rutting क्या है बताओ? रटिंग सर वो जो एक्सेस लोड हो जाता है सर, उसके कारण धंस जाता है सर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसको रटिंग बोलते हैं सर। ओके, मतलब 1% ऊंचा 1% नीचा हो जाता है, राइट? यस सर। So horizontal tensile strain at the bottom of the bottom bituminous layer is taken as the causative mechanistic parameter which has to be limited to control bottom up cracking in bituminous layer. मैं फिर से बोलता हूँ, horizontal tensile strain at the bottom of the bottom bituminous layer, मतलब क्या है? bottom of the bottom bituminous layer मतलब Subgrade. हाँ, bottom of the bottom bituminous subgrade is taken as the causative mechanistic parameter which has to be limited to control bottom up cracking in the bituminous layer. तो ये जो हम लोग सबग्रेड को अगर हम लोग कॉशनली अगर डिजाइन नहीं करेंगे तो हमारा टॉप सरफेस जो है दैट मींस बॉटम अप क्रैकिंग ऑन बिटुमिनस लेयर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर ये जो सबग्रेड जो लेयर है इसको हम लोग पॉजिटिव मैकेनिस्टिक पैरामीटर के थ्रू अगर देखेंगे तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बॉटम अप क्रैकिंग को, ठीक है। Similarly, to ensure that the cement treated base or CTB do not fail by fatigue cracking, tensile strain and tensile stress at the bottom of the CTB are considered to be the critical parameters to control, ठीक है। So to ensure that the cement treated base, that is CTB, do not fail fatigue cracking, tensile strain and tensile stresses at the bottom of the CTB are considered to be critical parameters to control. Okay. Next हम लोग 3.4 पैरा में चले आते हैं। इसमें क्या बोला है? Rutting within bituminous layer caused by the accumulated plastic or permanent. Accumulated plastic means permanent deformation in this layer due to the repeated application of the traffic load. So rutting within bituminous layer caused by the repeated application of traffic load is another major distress occur in the bituminous pavement, ठीक है। Yes, sir. High pavement temperatures and heavy load can cause early development of unacceptable levels of rut
depth in bituminous mixes in the stiffness of the bituminous mix reduces at higher temperature, and the proportion of the plastic deformation out of the total deformation will be the larger under higher temperature and heavier loading condition. Okay, तो क्या बोला है? High pavement temperatures and heavy loads can cause early development of unacceptable levels. ठीक है, तो अगर हमारा किसी जगह पे टेम्पर, हम लोग जो भी डिजाइन करते हैं तो एक टेम्परेचर को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग बिटुमिनस को एक्सेप्ट करते हैं कि कौन सा ग्रेड का हम लोग बिटुमिनस लेंगे. ओके, अब बिटुमिनस ग्रेड इसके कौन से हिसाब से होगा, तुम लोग कुछ आइडिया है? एनी आइडिया? क्या सर? एक बार फिर से पूछिए सर. बिटुमिनस का हम लोग किसके हिसाब से ग्रेड करते हैं? पेनिट्रेशन टेस्ट से सर. ओके, एक हो गया पेनिट्रेशन टेस्ट, और दूसरा कुछ हो सकता है? ग्रेड को डिफाइन करने के लिए तो वही था सर, पेनिट्रेशन टेस्ट था. यस, एक ही था. और बॉल एंडिंग मेथड तो वो दूसरा था सर. नहीं, सॉफ्टनिंग पॉइंट से हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, हाँ. और था हमारा विस्कोसिटी ग्रेड. ठीक है, जो हमारा मेजर है. ठीक है, पेनिट्रेशन ग्रेड से हम लोग डिफाइन करेंगे, बट अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें हम लोग वीजी ग्रेड को ज्यादा प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो वीजी ग्रेड हमारा कितना टाइप का होता है? VG10, VG20, VG30 और VG40. ओके, ये सब होगा हमारे अकॉर्डिंग टू टेरियन के बेसिस पे हम लोग उस जगह पे यूज करेंगे. तो ज्यादातर इंडिया में VG30 ग्रेड सबसे ज्यादा यूज होता है. ओके, then all the viscosity grade. Okay, VG ग्रेड और विस्कोसिटी एक ही बोल रहे हैं ना? हाँ, एक है तुम्हारा विस्कोसिटी ग्रेड, ठीक है, जो अभी करंटली हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा है हमारा पेनिट्रेशन ग्रेड, जो अर्लियर सिचुएशन में हम लोग उसको यूज करते थे. ठीक है सर. ठीक है, so high pavement temperatures and the heavy loads can cause early development. ये तो सही बात है. अगर हमारा मान के चलो किसी जगह पे तुम लोग तुम्हारा धनबाद का एक रोड का डिजाइन कर रहे हो सपोज. ओके, तो उसका तुमने कितना टेम्परेचर तक लेके डिजाइन करोगे? एनी आइडिया? 40. ओके, अराउंड 35 to 40 तक तुम लोग करोगे. ओके, Yes. बट इन क्या होगा अगर समर के सिचुएशन में टेम्परेचर जो अगर हमारा 50 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या Yes. होगा कि अर्ली हमारा डिस्ट्रेस आएगा उस जगह पे, जो ब्लीडिंग होता है. ब्लीडिंग याद है ना? यस सर. तो ब्लीडिंग वगैरह होगा. या फिर अगर तुमने एक ट्रैफिक कैलकुलेशन किए थे 7.5% के हिसाब से, राइट, 7.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से किए थे, यहाँ पे 5% ग्रोथ रेट के हिसाब से किए थे. बट वहां पे अचानक क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री बन गया या फिर कुछ कॉलेज बन गया या फिर कुछ बिजनेस हब बन गया, तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम. तो ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक लोड भी इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज. सो हेवी लोड आ जाएगा. सो high pavement temperatures and the heavy loads can cause early development of unacceptable levels of rut depth in the bituminous mixes, as in the stiffness of bituminous mix reduces at higher temperatures, and the portion of the plastic deformation out of the total deformation will be the larger under higher temperature and the heavier loading condition. आया समझ में? समझ में आया? यस सर. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है?
moisture damage of mixes and brittle cracking resulting from excessive age hardening of bitumen in the upper layer are the other major concern to taken into the consideration. ये भी एक बात है कि बारिश के वजह से मॉइस्चर क्या होता है कि हमारा जो लेयर्स है उसके अंदर घुस जाता है. ओके, तो अगर हमारा सब बेस या फिर सबग्रेड के अंदर अगर हमारा मॉइस्चर घुस जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? सर पैकिंग खराब हो जाएगा और उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा. स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा. कहीं ना कहीं सर बियरिंग कैपेसिटी घट जाएगा. क्या किसका कैपेसिटी घटेगा? सब सॉइल का सर. हाँ, सॉइल का. सही बोले हो. ये हमारा जो सॉइल है या फिर जो एग्रीगेट्स है ये हम लोग कॉम्पैक्ट कंडीशन में था. ठीक है, कॉम्पैक्ट करते हैं ना हम लोग एग्रीगेट्स को. तो अगर हमारा Yes. मॉइस्चर घुसेगा तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा? वॉइड्स बाहर आएगा, वॉइड्स हो जाएगा. राइट. लूज हो जाएगा. तो हमारा अगर वॉइड्स लूज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टॉप सरफेस हमारा वीक हो जाएगा. ओके, तो हमारा ऑटोमेटिकली रोड को खराब होने का भी चांसेस रह जाता है. ठीक है. यस सर. और सेकंड में बोला है ब्रिटल क्रैकिंग. व्हाट इज ब्रिटल क्रैकिंग? एनी आइडिया? व्हाट इज ब्रिटल? ब्रिटल सर सर अचानक अचानक से टूट जाना सर. हार्ड, बहुत ज्यादा जब कोई मटेरियल बहुत हार्ड हो जाता है और ब्रेकेबल भी हो जाता है. तो ये कैसे होगा? ब्रिटल कैसे होता है? ये मान के चलो किसी तुम लोग दार्जिलिंग, शिमला या फिर कश्मीर में हो जिस जगह पे बहुत ठंडी होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानी, ठीक, जो मॉइस्चर है वो अंदर चला गया. तो रात के टाइम में क्या होगा? रात के टाइम में टेम्परेचर घट डिक्रीज जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में. ठीक है, तो आइस मतलब क्या हो जाएगा हमारा? आइस मतलब उस जगह को हार्ड हो जाएगा. जब जिस जगह पे बर्फ बनता है वो तो हार्ड हो जाएगा ना. यस सर. ठीक है, अब उसके ऊपर जब हमारा ट्रैफिक मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाएगा. समझ में आया? यस सर. सो दिस इज द ब्रिटल क्रैकिंग. इसमें क्या होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव एज हार्डनिंग ऑफ बिटुमेन इन द अपर लेयर और द अदर मेजर कंसर्न टू बी टेकन इन द कंसिडरेशन. समझ में आया? देखता हमने पहले बोला कि हाई पेवमेंट, हाई हेवी लोड्स. दूसरे में क्या बोला है कि मॉइस्चर एंड द ब्रिटल क्रैकिंग. ओके, चारों समझ में आया? यस सर. So these distresses are considered by integrating the mixed design into the structural design by incorporating the mixed volumetric parameters into the performance models by making suitable recommendation about the choice of binder and the mix to be used in the different layer. तो अभी जब हम लोग रोड का डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे, तो ये सारे 4 पैरामीटर्स को हम लोगों को कैलकुलेशन करके उसको डिजाइन करना पड़ेगा. ओके, सो ये था हमारा राटिंग के लिए. नेक्स्ट, फॉर द satisfactory performance of bituminous pavement and to ensure that the magnitude of the distresses are within acceptable levels during the service period of life. इसका मतलब क्या है? सर उसका स्ट्रेस झेलने का कैपेसिटी पूरे जो भी पीरियड ऑफ लाइफ के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं वो पूरा हो. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये तो पॉसिबल है कि अगर हम लोग रोड बनाएंगे तो उसमें डिस्ट्रेस आएगा ही. ओके, ये 100% चांस है. बट तुमको उसका जो सर्विस लाइफ है दैट मींस 20 इयर्स फॉर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, देन आर्टेरियल रोड, स्टेट हाईवे. ओके,
इसका जो सर्विस लाइफ पीरियड है 20 इयर्स, इसमें कम से कम डिस्ट्रेस होना चाहिए। ओके, कि अगर डिस्ट्रेस हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को पूरा पेमेंट को चेंज करना होगा। ओके, Yes, sir. ठीक है। So the guidelines recommended that the payment section to be selected in such a way that the satisfy the limiting stresses and strains prescribed by the performance model adapted in the guidelines for subgrade rating, bottom up cracking of bituminous layer and fatigue cracking of cement treated base। ठीक है, तो क्या क्या बोला है? सबग्रेड राटिंग फर्स्ट वन, बॉटम अप क्रैकिंग ऑफ बिटुमिनस लेयर एंड फैटिग क्रैकिंग ऑफ सीमेंट ट्रीटेड बेस। तीन इंपॉर्टेंट थिंग हमने बोले। ओके, सबग्रेड का राटिंग, बॉटम अप क्रैकिंग ऑफ बिटुमिनस लेयर एंड द फैटिग क्रैकिंग ऑफ सीटीबी। ओके, additional measures have been suggested in the guidelines by the integrating the mixed design parameters that have significant bearing on the performance of pavement into the design process. It may be noted that the design bituminous mix was integrated into the structural design process even in the second version also. Okay, so the fatigue and the rutting, the fatigue and the rutting performance models are computed using the elastic moduli of bituminous mixes and other layers materials. Also, elastic modulus of bituminous layer approaches in the fatigue performance criteria. Suitable recommendation have also been made in the guidelines for first one, fatigue cracking and moisture damage resistant mixes for the bottom base, fatigue cracking and moisture damage resistant mixes for the bottom bituminous layer, rut and moisture damage resistant bituminous mixes for the intermediate bituminous layer if provided, and third, rut, moisture damage, fatigue cracking and age resistant surface course and drainage layer for removal of excess moisture from the interior of the pavement। तो इसके लिए हमारा 4 क्राइटेरिया है जो गाइडलाइंस में दिया हुआ है। फर्स्ट गाइडलाइन में क्या बोला है? फैटिग क्रैकिंग एंड द मॉइस्चर डैमेज रेजिस्टेंट मिक्सेस फॉर द बॉटम बेस ऑफ बिटुमिनस लेयर। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? रट एंड मॉइस्चर डैमेज रेजिस्टेंट बिटुमिनस मिक्सेस फॉर द इंटरमीडिएट बिटुमिनस लेयर। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? रट, मॉइस्चर डैमेज, फैटिग क्रैकिंग एंड एज रेजिस्टेंट सरफेस कोर्स should be provided, and last में क्या बोला है? ड्रेनेज लेयर ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द पेमेंट। तो हम लोग जब स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे तो हम लोगों को ये 4 पॉइंट हम लोगों को कंसीडर करना होगा। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या था? सबग्रेड राटिंग क्राइटेरिया। ओके, सो क्या बोला है? एन एवरेज रट डेप्थ ऑफ 20 mm और मोर। सबग्रेड में अगर रेटिंग हमारा 20 mm और मोर मतलब 20 mm से ज्यादा हो गया, सो इट विल बी आवर क्रिटिकल और फेलियर रटिंग कंडीशन। अगर हमारा सबग्रेड में राटिंग डेप्थ 20 mm और उससे ज्यादा हो गया, सो इट विल बी known as critical or failure rotting condition. Okay, so the equivalent number of standard axial load 80 kilonewton repetition that can be served by the pavement before the critical average rut depth of 20 mm or more occurs is given the equation 3 and 3.2 respectively 80 to 90% reliability levels. So क्या बोला? 3.1 में NR equals to 4.1656 into 10 to the power minus 0.08 10 to the power minus 8 into 1 minus epsilon b whole to the power 4.5337 or 80% of the reliability, and for 90% reliability 1.4100 and 00 into 10 to the power minus 08 into 1 minus epsilon b whole to the power 4.5337। तो n क्या है हमारा? सबग्रेड रटिंग लाइफ
एनआर है हमारा सबग्रेड राटिंग लाइफ, that is cumulative equivalent number of 80 kilonewton standard axial loads that can be served by the pavement before the critical rut depth 20 mm or more occurs. तो जब तक हमारा 20 mm और उससे कम रहेगा उस टाइम में मतलब कितना देर तक वो रहेगा, दैट इज द सबग्रेड रटिंग लाइफ. ओके, मतलब तुमने 2021 में इसको रोड को डिजाइन किया तो रटिंग डेप्थ अराउंड 2025 में हुआ 20 mm से ज्यादा, सो एनआर कितना हो जाएगा तब, व्हाट इज एनआर, कितना होगा? एनआर कैसे कितना सर? होगा? हाँ, क्या पूछे सर? मैंने बोला 2021 में आज के डेट में तुमने एक रोड को डिजाइन किया, ठीक है, तो Yes, sir. एट द एंड ऑफ 2025, एट द एंड ऑफ 2025 तुम्हारा जो सबग्रेड का राट है ये 20 mm से ज्यादा हो गया, तो एनआर का वैल्यू कितना होगा? उससे समझ में आया कि नहीं आया? आया सर. कितना होगा बताओ? एनआर का वैल्यू कितना होगा? कौन सा फार्मूला यूज होगा वो पूछ रहा है. अरे एनआर क्या है, व्हाट इज एनआर? एनआर क्या है? सबग्रेड रेटिंग लाइफ 5 ईयर हो जाएगा तो 5 इयर्स कैसे होगा? 4 years होगा, 21. हाँ 4 4 ईयर. years होगा. 4 इयर्स होगा, ठीक है. नेक्स्ट एप्सिलॉन वी क्या है? वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन at the top of the subgrade calculated using linear elastic layer theory by applying standard axial load at the surface of the selected pavement system. Okay, तो उस जगह पे स्टैंडर्ड एक्सेल कितना होगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में, दैट विल बी द एप्सिलॉन v और वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन. ओके, सो ठीक है, सर सो ये तो हाँ बोलो. एप्सिलॉन भी का वैल्यू गिवन होता है या फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको तुमको कैलकुलेशन करना होगा. तो ये तुमको एनआर एनआर का वैल्यू, एनआर का वैल्यू किसी एक का वैल्यू तुमको दिया रहेगा, आइदर तुमको बोल सकते हैं एनआर का वैल्यू फाइंड करने के लिए तब एप्सिलॉन v का वैल्यू बोल देगा. ओके, या फिर एप्सिलॉन v का वैल्यू बोल देगा तो तुमको सबग्रेड रटिंग टाइप का कैलकुलेशन करना होगा. ओके, ओके. तो जो नया जो सॉफ्टवेयर आया है आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर द गाइडलाइंस फॉर द एनालिसिस ऑफ द पेमेंट. ओके, for the computation of the stress, strain and the deflection in the pavement, thickness and elastic properties, that is elastic modulus and the Poisson's ratio of different layers are the main inputs. ठीक है, तो जब तुम लोग ये सॉफ्टवेयर में काम करोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा, चल जाएगा. तो तुम लोगों को क्या डिटेल्स भरना होगा, ये सारे डिटेल्स तुम लोगों को भरना होगा, स्ट्रेस डिफ्लेक्शन and in the thickness and elastic properties, that is elastic modulus and the Poisson's ratio. ये सब डाटा तुम लोगों को पहले देना होगा, फिर उससे तुम लोगों का थिकनेस आ जाएगा. ओके, इसके बारे में और डिस्कस नहीं करते. नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं सर एक ही 3.6. क्लास ले रहे हैं ना सर आज को? हाँ एक ही लेंगे. यस ठीक. ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर. सर एक और चीज पूछना था. हाँ बोलो. सर 80% रिलायबिलिटी और 90% रिलायबिलिटी. ओके, 80% रिलायबिलिटी और 90% रिलायबिलिटी वो भी नीचे दिया हुआ है. एक सेकंड. These guidelines recommended 90% reliability performance equation for the subgrade rating, fatigue cracking bottom bituminous layer, and for all important roads such as expressway, national highway, state highway, and urban roads. Okay,
इन चारों जो रोड्स है इसके लिए हम लोग कौन सा लेंगे, 90% रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस हम लोग यूज करेंगे। एंड फॉर अदर कैटेगरीज रोड 90% रिलायबिलिटी इज रिकमेंडेड फॉर द डिजाइन ट्रैफिक ऑफ 20 MSA और मोर एंड 80% रिलायबिलिटी फॉर डिजाइन पीरियड लेस देन 20 MSA। ओके, तो अगर हमारा जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, अर्बन रोड्स है एंड आर्टेरियल्स जो रोड्स है, ओके, तो इसके लिए हम लोगों को 90% रिलायबिलिटी लेके हम लोगों को उसको डिजाइन करना होगा। ओके, और 80% कब लेंगे, जो अदर्स जो रोड है, जैसे कि हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ठीक है, कलेक्टर स्ट्रीट, ठीक है, इन सब के लिए हम लोग लेंगे जब हमारा ट्रैफिक होगा लेस देन 20 MSA, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। ओके, आया समझ में? ठीक है, हाँ सर। ओके। सो नेक्स्ट 3.6.2 में हम लोग बोल रहे थे, ओके, फैटिग क्रैकिंग criteria for the bituminous layer. So the occurrence of fatigue cracking whose total area in the section of road the consideration is 20% or more than the paved surface area of the section is considered to be critical